एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये टॉपिक सीएमए इंटर सीएमए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट ये सारे जगह ये टॉपिक कवर करता है, हर एक के सिलेबस में है। सीएमए इंटर में जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस 2022, इसमें ग्रुप 2 में पेपर नंबर 12 यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पेपर है उसमें ये चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सीएमए फाइनल में भी है और सीए इंटरमीडिएट में भी है। इस वीडियो में और इससे बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। Given in CMA Intermediate Paper 12 Management Accounting में जो अनसॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, सीएमए इंटरमीडिएट पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो अनसॉल्व क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। व्हाट डू मीन बाय मीनिंग ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग developed by R. Kaplan and W. Brun in late 1980s. इन लेट 1980s में ये टेक्निक को डेवलप किया गया है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो टेक्निक है, ये यूज करते हैं हम लोग टू डिस्ट्रीब्यूट ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू वेरियस प्रोडक्ट्स। बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है एक टेक्निक है जो कि हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड भी है जिसमें कि हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ट्रेडिशनल मेथड भी है ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूट करने का।
और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एक मेथड है ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ट्रेडिशनल मेथड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते थे? ट्रेडिशनल मेथड में ये भी हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें भी करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड बेसिकली क्या करता है ये कि सारे ओवरहेड्स को, ऑल ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ऑल ओवरहेड्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर जब करते हैं तो इसको हम किसी एक बेस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आइदर टेकिंग मशीन आवर एज बेस और डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन, मैंने किसी भी एक बेस को लेकर के हम उस सारे ओवरहेड को प्रोडक्ट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, सपोज हमारे पास ओवरहेड्स है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट हमारा ओवरहेड हुआ। हमारा ओवरहेड है सपोज मशीन एक्सपेंसेस, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। सपोज हमारा ओवरहेड है सुपरविजन। तो ये ओवरहेड का जो भी अमाउंट है, सपोज इसका अमाउंट सेटअप कॉस्ट का खर्चा सपोज ओवरहेड का 10,000 है, इसका सपोज 5,000 है, इसका सपोज 2,000 है। ये सारे ओवरहेड का टोटल यानी टोटल 30,000 को हम, टोटल 17,000 को हम सपोज हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इसको मशीन आवर के बेसिस पे। मशीन आवर, मान लीजिए कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट है ए बी सी। ये 3 प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तीनों प्रोडक्ट का मशीन आवर सपोज इसका 1,000, इसका 2,000, इसका 7,000। ये मशीन आवर है हमारा। तो क्या कर रही है कंपनी कि मशीन आवर के बेसिस पे ही सारे ओवरहेड यानी टोटल 17,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मशीन आवर रेट निकल जाएगा, मशीन आवर रेट, ठीक है, पर मशीन आवर रेट निकल जाएगा हमारा ओवरहेड का। ओवरहेड जो है ओवरहेड पर मशीन आवर, ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका ओवरहेड पर मशीन आवर। तो ओवरहेड पर मशीन आवर निकाल करके ओवरहेड 17,000 और टोटल मशीन आवर कितना हो गया हमारा 2,000 प्लस 7,000 प्लस 1,000, टोटल 10,000। तो ओवरहेड को हमने क्या किया कि मशीन आवर के रेशियो में बांट दिया 1.7 पर आवर। हमने सेटअप कॉस्ट को भी मशीन आवर के रेट से बांट दिया, मशीन ओवरहेड को भी हमने और सुपरविजन को, सारे ओवरहेड के लिए बेस एक ही ले लिया। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में ये हमारा डिमेरिट्स है इसका कि हम सारे ओवरहेड्स को एक ही बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, कंपनी टू कंपनी वो वैरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो वैरी करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या हो गया, प्रोडक्ट ए बी और सी तीनों में हम ओवरहेड जब लिखेंगे तो हमने जो रेट निकाला कि 1.7 पर आवर आपका ओवरहेड का रेट है। तो ओवरहेड का रेट जो है पर आवर 1.7 है। यहाँ 1,000 आवर यहाँ यूज हो रहा है प्रोडक्ट ए में, यानी 1,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका ओवरहेड आ जाएगा 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 यानी 1,700। यहाँ पर हमारा रेट है 2,000 आवर्स के लिए 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,400 हो जाएगा ये।
और यहाँ पर हम 7000 आवर्स यूज कर रहे हैं, तो 7000 आवर मल्टीप्लाइड बाय 1.7, तो हमारा ये आपका आ जाएगा बैलेंस 11,900। ठीक है, तो ये सभी का सभी प्रोडक्ट में हमने क्या किया, मशीन आवर के बेसिस पे ही 17,000 ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवरहेड का, ये इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमने सेटअप कॉस्ट को भी इसी के रेशियो में बांट दिया, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट को भी इसी के रेशियो में बांट दिया, मशीन आवर के रेशियो में ही, और सुपरविजन को भी मशीन आवर के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि मशीन आवर का खर्चा अगर हम ध्यान से समझे और सोचने का कोशिश करें, तो मशीन आवर का जो खर्चा है वो मशीन ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मशीन ऑपरेशन से रिलेटेड है, सुपरविजन का खर्चा मशीन आवर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और सेटअप कॉस्ट भी का जो एक्सपेंसेज है वो भी मशीन आवर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बेस को ले लेते हैं और उसके बेसिस पे सारे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज द डिमेरिट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है इसी पॉइंट पे डेवलप किया गया है कि किसी भी ओवरहेड को हम या सारे ओवरहेड को हम किसी एक बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना गलत है। ठीक है, तो उसको हम अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग कि ये तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो गया कि ट्रेडिशनल में हम बाय टेकिंग वन बेस, ठीक है, किसी एक बेस को लेकर के हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी एक को बेस लेकर के मशीन आवर, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल मेथड। तो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग अलग अलग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड में क्या कॉस्टिंग में क्या होता है, हम सबसे पहले कोई भी ओवरहेड है, किसी भी ओवरहेड का हम पूछते हैं कि भाई उसका ड्राइवर क्या है। ड्राइवर मतलब कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट ड्राइवर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब हुआ, मान लीजिए खर्चा अभी जैसे कि सेटअप कॉस्ट सपोज हमारा 2000, ठीक है, सेटअप कॉस्ट हमारा 2000। अब इस सेटअप कॉस्ट जो है इनकर्ड किसके बेसिस पे हो रहा होगा, सेटअप कॉस्ट जो इनकर्ड हो रहा होगा नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे। नंबर ऑफ सेटअप, हम जितने बार मशीन को सेटअप करेंगे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उतना ज़्यादा खर्चा होगा सेटअप से रिलेटेड। ठीक है, अगर हमने वो एक बार केवल वन टाइम मशीन को सेटअप किया है और प्रोडक्शन हमारा चल रहा है, दिस मीन्स क्या, ये सेटअप कॉस्ट वन सेटअप का खर्चा है 2000 रुपीज़। अगर हमने नंबर ऑफ सेटअप सपोज 1 दिया हुआ है 1, इसका मतलब एक बार मशीन को सेटअप करने का खर्चा 2000 रुपया है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि हर एक ओवरहेड को हम छोटे छोटे, जो टोटल ओवरहेड को छोटे छोटे एक्टिविटी में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक एक्टिविटी जो ओवरहेड इनकर्ड कर रहा है उसका हम ड्राइवर खोजते हैं कि वो किस बेसिस पे वो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहा है। अगर सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप है, तो उसी तरह हमारा सुपरविजन अगर एक कॉस्ट है, सुपरविजन एक्सपेंसेज हो रहा है 1000 रुपीज़ सपोज, तो ये नंबर ऑफ सुपरविजन के बेसिस पे इनकर्ड हो रहा होगा। नंबर ऑफ सुपरविजन, जितना बार सुपरविजन होगा, या नंबर ऑफ सुपरविजन आवर्स हो सकता है कि नंबर ऑफ जितना सुपरविजन आवर्स हमारा, जितनी बार हम, जितना टाइम लग रहा है सुपरविजन करने में, उसके हिसाब से सुपरविजन पे खर्चा होगा, एक्सपेंसेज होगा। तो या तो नंबर ऑफ सुपरविजन हो सकता है या नंबर ऑफ सुपरविजन आवर हो सकता है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो भी एक्टिविटी हो रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, इनडायरेक्ट नेचर के, जिससे कि हमारा ओवरहेड इनकर्ड हो रहा है, उनसे रिलेटेड हमको
कॉस्ट ड्राइवर पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अब मान लीजिए नंबर ऑफ सेटअप हमारा 1, ठीक है, एक प्रोडक्ट में 1। इसको अगर हम डिटेल में एग्जांपल और दें आपको, तो मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी 3 प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सेटअप प्रोडक्ट ए में 2 बार, प्रोडक्ट में 3 टाइम्स और इसमें 5 टाइम्स होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ सेटअप हो गया है, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 10, तीनों प्रोडक्ट मिला करके 10। और ये 10 सेटअप का खर्चा है आपका 2000 रुपीज़, ठीक है। 10 बार सेटअप करने का एक्सपेंसेस आपका 2000। तो हम क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे भाई पर सेटअप एक्सपेंसेस कितना हुआ। तो इसमें से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे सेटअप कॉस्ट, हमको निकालना है सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, एक सेटअप करने में कितना एक्सपेंसेस आएगा। तो टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 10। तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना हो गया हमारा, 2000 कॉस्ट हो गया और 10 हमारा टोटल नंबर ऑफ है। तो इसका मतलब 200 पर सेटअप हमारा खर्चा है। अब देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है कि हमने सेटअप कॉस्ट को सेटअप के बेसिस पे ही प्रोडक्ट में बांटेंगे, हम मशीन आवर के बेसिस पे नहीं बांटेंगे, ठीक है। सेटअप के खर्चे को सेटअप के बेसिस पे बांटेंगे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो अब 200 रुपया एक सेटअप का खर्चा आया, तो ए, बी और सी ये तीनों में कितना कितना जाएगा सेटअप कॉस्ट, हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 200 दो बार हमने ए प्रोडक्ट के लिए सेटअप किया, जब प्रोडक्ट ए बना रहे थे उस बार हम 2 बार केवल सेटअप किए हैं, तो 2 बार का खर्चा ए बियर करेगा। यानी सेटअप कॉस्ट जब हम ए में लिखेंगे, ए प्रोडक्ट में जब हम सेटअप कॉस्ट को मेंशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 200, 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी 400 आपका सेटअप कॉस्ट ए बियर करेगा। बी में 3 बार सेटअप हुआ है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी 600 सेटअप कॉस्ट बी बियर करेगा। और सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमको 5 बार सेटअप करना पड़ा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 ये टोटल 1000। तो हमने क्या किया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है कि ओवरहेड को हम उसके जिस बेसिस पे ओवरहेड इनकर्ड हो रहा है, ठीक है, सेटअप कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे, तो हमने नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे उसका रेट निकाल लिया कि भाई एक सेटअप करने का खर्चा कितना है, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हर एक प्रोडक्ट में जितना बार सेटअप हुआ है उसके हिसाब से उसका खर्चा एलोकेट हो गया। अब टोटल सेटअप कॉस्ट हमारे पास 2000 था, इसको हमने एलोकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेटअप 400, 600 और 1000। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवरहेड का तो एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, सही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक्टिविटी वाइज हम प्रोडक्ट को पहले ओवरहेड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उस एक्टिविटी का हम कॉस्ट ड्राइवर यानी किस कारण वो खर्चा हो रहा है वो खोजते हैं, और उसके बाद हम हर एक का इस तरह से रेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप्स हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला आइडेंटिफाई एक्टिविटी ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड किस किस एक्टिविटी में इनकर्ड हो रहा है, यानी हेड ऑफ ओवरहेड्स हम बोल सकते हैं। एक हेड हो गया सेटअप, सुपरविजन, मशीन, सैलरी, इस तरह से अलग अलग हेड आपके बन गए। तो आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटी, और फिर नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर ऑफ एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर जो है इसको आइडेंटिफाई करना है। और थर्ड आपका है आप
निकाल लो कॉस्ट ड्राइवर का रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो टोटल ऑफ ओवरहेड, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी का हम रेट निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर ओवरहेड को लिखें हम। अगर हम सेटअप कॉस्ट का रेट निकाल रहे हैं तो हम सेटअप कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। सेटअप कॉस्ट कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर का टोटल क्या है। जैसे एग्जांपल अभी हम लोग ऊपर किए थे, ठीक है, यानी सेटअप कॉस्ट टोटल लिखेंगे हम लोग, टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सेटअप, टोटल नंबर ऑफ सेटअप से हम लोग डिवाइड किए थे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ड्राइवर का कितना टोटल है और जो ओवरहेड है जिसका ये ड्राइवर है उस ओवरहेड का टोटल कितना है। तो सेटअप कॉस्ट को हम नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकल जाएगा। ये 3 पार्ट आपको करना है। पहले वर्किंग आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटी, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है उस एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर, और फिर आपको कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना है। जिस भी एक्टिविटी का हम ओवरहेड लिख रहे हैं, सेटअप का लिख रहे हैं तो सेटअप का कॉस्ट लिखेंगे, सुपरविजन निकाल रहे हैं तो सुपरविजन लिखेंगे, ठीक है। अगर मशीन के एक्सपेंसेस का हम कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल रहे हैं तो मशीन एक्सपेंसेस लिखेंगे। एग्जाम्पल आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे सुपरविजन का अगर हमको रेट निकालना है तो सुपरविजन लिखा, सुपरविजन का एक्सपेंसेस जितना भी इनकर्ड हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सुपरविजन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सुपरविजन। तो इससे आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगा सुपरविजन का। अगर हमको मशीन से निकालना है सपोज, तो मशीन एक्सपेंसेस जो भी क्वेश्चन में दिया होगा हमारा कि मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर, हम नंबर ऑफ मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा मशीन का कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट पहले निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस रेट के बेसिस पे हर एक प्रोडक्ट में उस ओवरहेड को एलोकेट कर देंगे। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट जब निकल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एलोकेशन कर देना है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर टू each प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट में आपको कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे ओवरहेड को एलोकेट कर देना है, ठीक है। ये क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेटर टेक्निक देन ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग सारे ओवरहेड्स को एक ही बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ओवरहेड के जितने भी कैटेगरीज हैं विच इज़ नोन एज एक्टिविटी, उसको हम एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी का अलग अलग हम ड्राइवर आइडेंटिफाई करेंगे, और ड्राइवर आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रेट निकालेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट, और जो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट आएगा उसके बेसिस पे हम हर एक प्रोडक्ट में ओवरहेड को एलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हम करते हैं सिंपल, डायरेक्ट कर देते हैं, एक ही बेसिस पे हम सारे प्रोडक्ट को बांट देते हैं, ठीक है, सारे ओवरहेड को एक ही बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ट्रेडिशनल में हम एक्टिविटी वाइज ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो है, हम आपको लिस्टिंग दे रहे हैं स्टेटमेंट बना करके कि जनरली क्या एक्टिविटी होता है और उसका क्या ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर होता है, यानी लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर। लिस्ट ऑफ एक्टिविटी विथ कॉस्ट ड्राइवर। इससे क्या होगा, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन में एक्टिविटी और उसका कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
इधर हम लोग लिखेंगे एक साइड में एक्टिविटी और इधर लिखेंगे उसका कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी हमारा अलग अलग हो सकता है। एक्टिविटी मतलब जिस कारण ओवरहेड इनकर्ड हुआ, सिंपल सा बात, जिस रीजन से आपका ओवरहेड इनकर्ड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी, यानी हेड ऑफ ओवरहेड हो गया। आप इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं हेड ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड इनकर्ड करने का हेड क्या है? तो मान लीजिए एक्टिविटी हमारा सपोज पहला दिया हुआ है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट, ठीक है। सेटअप कॉस्ट को ही हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन को सेटअप करने का खर्चा। अब इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? तो इसका कॉस्ट ड्राइवर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि नंबर ऑफ सेटअप दिया है क्या। तो अगर नंबर ऑफ सेटअप दिया है तो नंबर ऑफ सेटअप ही इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा। अगर सपोज नंबर ऑफ सेटअप क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उस बेसिस पे आपको फिर देखना पड़ेगा क्या नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन यानी कितने बार मशीन को प्रोडक्शन के लिए रन किया जाता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना, उसका टोटल यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना रन, यानी रन मतलब कितने बार मशीन को ऑन करना पड़ता है। मान लीजिए एक बार मशीन चला 5-6 घंटा, फिर बंद हो गया, फिर उसको फिर से ऑन किए प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस तरह से हमने कितने बार उसको प्रोडक्शन रन किया टोटल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन अगर दिया है तो वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, जब भी प्रोडक्शन रन के लिए मशीन को तैयार करेंगे, मशीन को रेडी करेंगे प्रोडक्शन रन में, उसमें कुछ ना कुछ ओवरहेड इनकर्ड होंगे विच इज नोन एज सेटअप कॉस्ट, ठीक है। मशीन को सेटअप कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, मशीन को सेट कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो जितना बार आप सेट करोगे, ठीक है, उतना नंबर ऑफ सेटअप होगा, या तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होगा, या नंबर ऑफ बैचेज भी हो सकता है। नंबर ऑफ बैचेज, ठीक है, नंबर ऑफ बैचेज। तो ये हमने आपको बताया कि सेटअप का अगर नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है तो नंबर ऑफ सेटअप ही हम लेंगे उसका कॉस्ट ड्राइवर। अगर आप नंबर ऑफ सेटअप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ले सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के जगह नंबर ऑफ बैचेस भी हम ले सकते हैं। दूसरा हमारा सपोज एक्टिविटी है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कॉस्ट यानी प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन करने का या मशीन को इंस्पेक्शन करने का खर्चा। तो ये भी हमारा डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि हाँ, इंस्पेक्शन जितनी बार होगा उतनी बार उसका खर्चा उस हिसाब से होगा। यानी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन अगर गिवन है क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ही हम लेंगे इंस्पेक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर। अब अगर क्वेश्चन में सपोज नंबर ऑफ इंस्पेक्शन नहीं गिवन है तो इन जनरली हम ये मान के चलेंगे कि अच्छा, जब जब सेटअप हुआ है तब तक इंस्पेक्शन हो सकता है। जितने बार हमने सेटअप किया मशीन को, हम पहले इंस्पेक्शन किए मशीन को, फिर सेटअप किए, उसको रन किए प्रोडक्शन के लिए। तो नंबर ऑफ सेटअप भी हम ले सकते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट का ड्राइवर। लेकिन ये तब जब नंबर ऑफ इंस्पेक्शन डायरेक्टली नहीं गिवन है क्वेश्चन में। अगर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हम ही उसी को लेंगे कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ सेटअप हम नहीं देंगे। कभी कभी दोनों ही क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ सेटअप भी और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन भी। तो नंबर ऑफ सेटअप उस केस में हम इंस्पेक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर नहीं लेंगे। नहीं गिवन है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, देन ओनली you can take number of setup as a cost driver of inspection cost। उसी तरह अगर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन गिवन है, तो आप प्रोडक्शन रन को ले सकते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर। क्योंकि सेम रीजन जो ऊपर बताया हमने आपको कि अगर मशीन को सेटअप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? प्रोडक्शन करने के लिए। उसीलिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन का मतलब भी वही होता है, कितने बार प्रोडक्शन करने के लिए मशीन को हमने सेटअप किया, ठीक है। तो कभी कभी आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन को भी मानना हो सकता है कॉस्ट ड्राइवर ऑफ
इंस्पेक्शन कॉस्ट। उसी तरह नंबर ऑफ बैचेज, उसी तरह आपका नंबर ऑफ बैचेज, तो नंबर ऑफ बैचेज से भी आप नंबर ऑफ बैचेज को भी एज्यूम कर सकते हैं कॉस्ट ड्राइवर, लेकिन ये तब जब आपको नंबर ऑफ इंस्पेक्शन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट स्टोर रिसीविंग। ठीक है, स्टोर रिसीविंग। अच्छा, स्टोर में क्या रिसीव करेंगे? देखिए, स्टोर रिसीविंग अगर आपका ओवरहेड का हेड है, ठीक है, ये खर्चा आपका स्टोर रिसीविंग करके दिया है, तो स्टोर रिसीविंग का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर रिसीविंग? स्टोर रिसीविंग का मतलब सिंपल सा है, स्टोर में किसी प्रोडक्ट को या मटेरियल को लाने का खर्चा, स्टोर में लाने का खर्चा, स्टोर करने का खर्चा। तो जितना बार आप रिसीव करोगे, मान लो कि आप पूरे साल में 40 बार रॉ मटेरियल रिसीव कर रहे हो, तो 40 बार के बराबर का स्टोर रिसीविंग खर्चा होगा। अगर आप पूरे साल में केवल 2 ही बार रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, तो 2 ही बार के बराबर आपका स्टोर में रिसीव करने का खर्चा इनकर्ड होगा। तो स्टोर रिसीविंग एक्सपेंसेस का हुआ मतलब कि मटेरियल रिसीविंग एक्सपेंसेस, तो जितना बार आप रिसीव करोगे, ठीक है। अच्छा, मटेरियल रिसीव कब करेंगे? ऑब्वियसली जब मटेरियल हम नया परचेज कर रहे हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली आपको दिया सकता है कि नंबर ऑफ स्टोर रिसीविंग। अगर ये डायरेक्ट दिया है कि हाँ कितने बार हम स्टोर रिसीव किए हैं स्टोर में, तब तो हम नंबर ऑफ स्टोर रिसीविंग के बेसिस पे ही स्टोर रिसीविंग का हम रेट निकाल लेंगे, तब हम कॉस्ट ड्राइवर हम इसी को मानेंगे। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में स्टोर रिसीविंग नहीं दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, परचेज के लिए कितने बार हमने रिक्विजिशन डाला। तो जितने बार परचेज के लिए रिक्विजिशन डाला होगा, उतने बार ही आप मटेरियल को स्टोर में रिसीव किए होंगे। ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन भी आपका, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन भी आपका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। क्लियर? तो आपको ओवरहेड को आइडेंटिफाई करते समय ओवरहेड का कॉन्सेप्ट भी समझना होगा कि ओवरहेड जो है इसका मीनिंग क्या है। अगर हमको मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आइडेंटिफाई करने में, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करने में भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिस्पैच। डिस्पैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस आपका डिस्पैच करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली करते हैं। डिस्पैच कब करते हैं? जब कोई हमको सेल ऑर्डर मिला तो हम उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको डिस्पैच कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डिस्पैच। पहला हमारा तो डायरेक्ट हम लेंगे कि भाई जितने बार हमने प्रोडक्ट को डिस्पैच किया उसका खर्चा उसी के प्रोपोर्शन में इंकर्ड हुआ होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्पैच। तो डिस्पैच का हम कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ डिस्पैच लेंगे। अगर नंबर ऑफ डिस्पैच डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट किया, कितने सेल्स ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट किए ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड आपका हो सकता है कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, तो जितने बार ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे उतना बार हमें डिस्पैच का खर्चा इनकर्ड होगा। मशीन, इसके बाद नेक्स्ट आपका ओवरहेड है मशीन ओवरहेड, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, यानी मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा। तो मशीन ऑपरेशन कॉस्ट जो है आपका, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है? तो जितना टाइम आप मशीन को चलाए, अगर मशीन यानी नंबर ऑफ मशीन आवर, अगर मशीन 5 घंटा चलेगा तो ऑब्वियसली मशीन ऑपरेशन का खर्चा 5 घंटे के बराबर आएगा। अगर मशीन को हम 15 घंटा रन करेंगे तो मशीन का ऑपरेशन का कॉस्ट 15 आवर के बराबर आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन आवर जो है
ये हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए नंबर ऑफ मशीन आवर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि भाई नंबर ऑफ मशीन दे दिया, नंबर ऑफ मशीन लिख दिया, तो जितना ज़्यादा मशीन होगा उतना ज़्यादा मशीन ऑपरेशन कॉस्ट होगा। अगर किसी कंपनी में 2 ही मशीन है, ठीक है, तो 2 मशीन का ही मशीन ऑपरेशन कॉस्ट होगा। अगर किसी कंपनी में 15 मशीन है, 20 मशीन है, तो 20 और 15 मशीन का मशीन ऑपरेशन कॉस्ट इनकर्ड होगा। तो कभी कभी हम लोग नंबर ऑफ मशीन आवर को भी ले सकते हैं ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर, लेकिन तब जब हमारे पास नंबर ऑफ मशीन आवर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, अच्छा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने का मतलब क्या? मटेरियल परचेज करना। मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने का मतलब होता है मटेरियल परचेज करना। ठीक है, तो मटेरियल परचेज किए, अब समझिए, तो जितना बार आपने परचेज ऑर्डर डाला होगा उतने बार इस खर्चे से आप को करेंगे। तो इसका मतलब इसका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, आपने जितना बार ड्यूरिंग द पीरियड में मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर प्लेस किया है उतने बार आप मटेरियल प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस आपका होगा। यानी कॉस्ट ड्राइवर इसका मटेरियल प्रोक्योरमेंट का नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका असेंबली। असेंबली एक्सपेंसेस, असेंबली का मतलब क्या होता है? असेंबल वर्ड। असेंबल वर्ड मतलब क्या होता है? किसी 4-5 कंपोनेंट को मिलाकर हम एक प्रोडक्ट बना दिए, चारों प्रोडक्ट को, चारों कंपोनेंट के को एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, तो वो एक प्रोडक्ट बन गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया है। तो असेंबल करेगा कौन? ऑब्वियसली लेबर कर रहा होगा, या इंजीनियर कर रहे होंगे, टेक्नीशियन कर रहे होंगे असेंबल, उस प्रोडक्ट को, 4 कंपोनेंट को जोड़ रहे हैं एक साथ। तो असेंबल जो एक्सपेंसेज है, ऑब्वियसली जितने बार असेंबलिंग किए हम लोग, या नंबर ऑफ असेंबलिंग आवर, नंबर ऑफ असेंबल, जितने बार हमने असेंबल किया उतना ज़्यादा खर्चा होगा, या नंबर ऑफ असेंबलिंग आवर, जितना आवर ज़्यादा लगा। सपोज किसी एक प्रोडक्ट को असेंबल करने में 4 घंटा लगता है, किसी दूसरे प्रोडक्ट को और कोई दूसरा प्रोडक्ट को असेंबल करने में 3 ही घंटा लगता है, तो जिसमें ज़्यादा घंटा यूज हो रहा है उसमें ज़्यादा ओवरहेड जाएगा असेंबलिंग का। ठीक है, तो नंबर ऑफ असेंबलिंग आवर भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ, या नंबर ऑफ असेंबल भी दिया हो सकता है, या अगर चूंकि अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ नहीं है तो हम डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे ही भी क्योंकि अगर लेबर डायरेक्टली यूज हो रहा है असेंबल करने में, तो डायरेक्ट लेबर आवर जो है उसके बेसिस पे भी हम असेंबलिंग एक्सपेंसेस को, उसका कॉस्ट ड्राइवर डायरेक्ट लेबर आवर भी हो सकता है। इसके बाद क्वालिटी चेकिंग। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमको क्वालिटी से रिलेटेड भी इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी सही बन के आया है या नहीं, तो क्वालिटी कॉस्ट इनकर्ड होगा। तो ऑब्वियसली क्वालिटी कॉस्ट, जितना बार क्वालिटी चेकिंग होगा उतने बार उसका खर्चा आएगा। तो नंबर ऑफ क्वालिटी चेकिंग, ठीक है, नंबर ऑफ क्वालिटी चेकिंग हमारा, तो क्वालिटी चेकिंग। अब अगर हम प्रोडक्ट को जब क्वालिटी चेकिंग हर एक प्रोडक्शन रन में करते हैं, सपोज प्रोडक्शन रन जब भी स्टार्ट होता है हम पहले क्वालिटी चेकिंग करते हैं कि इसमें जो रॉ मटेरियल या जो मिक्सचर मिलाया गया है वो क्वालिटी ठीक है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है, तो क्वालिटी चेकिंग हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ क्वालिटी चेकिंग डायरेक्टली नहीं दिया है तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, यानी हर एक प्रोडक्शन रन में हम जो प्रोडक्ट निकल के आता है, बन के आया, उस समय हम उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि इस प्रोडक्शन रन में जो प्रोडक्ट बन के आया वो हमारा क्वालिटी को मैच करता है कि नहीं, हमारे स्टैंडर्ड को मैच करता है कि नहीं।
तो जितना बार नंबर प्रोडक्शन रन होगा उतने बार हमारा क्वालिटी कॉस्ट इंकर्ड होगा। आफ्टर एवरी प्रोडक्शन रन कंपनी हैज़ द पॉलिसी टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए कंपनी का ऐसा पॉलिसी है कि हर एक प्रोडक्शन रन के बाद क्वालिटी को चेक करना है, ठीक है, तो क्वालिटी कॉस्ट हमारा एवरी प्रोडक्शन रन के बाद इंकर्ड होगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के बेसिस पे भी हम क्वालिटी एक्सपेंसेस को का कॉस्ट ड्राइवर ले सकते हैं। उसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्पेयर पार्ट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स को अब स्पेयर पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मशीन से रिलेटेड। हमारा स्पेयर पार्ट्स हर एक कंपनी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसका स्टॉक मेंटेन करती है, उसको अपने पास रेगुलर बेसिस पे रखती है, क्योंकि वो रेगुलर यूज में आता है। कभी हमेशा कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो गया तो तुरंत जाएगा मार्केट थोड़ी ना खरीदने, कंपनी उसका स्टोर रखती है अपने पास, उसके हिसाब से वो यूज कर लेती है उसको, ठीक है। तो उसको अब स्टोर जब रख रहे हैं, स्टोर हम उसको स्पेयर पार्ट्स को अपने पास, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी खर्चा हो सकता है। तो जितना ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स आप रखिएगा उतना ज़्यादा आपका एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा होगा। तो नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स, तो नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स हमारा कॉस्ट ड्राइवर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स का। नेक्स्ट है आपका मटेरियल। नेक्स्ट ओवरहेड आपका मटेरियल मूवमेंट से रिलेटेड खर्चा। मटेरियल का मूवमेंट का खर्चा, तो मटेरियल का मूवमेंट का खर्चा कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट। जितना बार आप मटेरियल को मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो मूव कर रहा है, ठीक है, या नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे भी हो सकता है मटेरियल का। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होगा उसके हिसाब से आपका ओवरहेड का एक्सपेंसेस मटेरियल मूवमेंट का इनकर्ड होगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने आपको लिस्टिंग दिया अभी तक कुछ ओवरहेड का, ठीक है, ये ओवरहेड का लिस्टिंग है। और भी अभी आपको मैं दूंगा अलग अलग खर्चे का क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्टिविटीज, तो आपको सबसे पहले ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें एरर नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रेट भी गलत निकल जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस पे फोकस करना है कि क्या ओवरहेड है और क्या हमारा उसका अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर होगा। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस, सपोज डिलीवरी कॉस्ट। अच्छा, डिलीवरी भी समझिए तो सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो ऑर्डर आया उसको आप, आजकल होम डिलीवरी का सिस्टम है, आपको होम डिलीवरी देना है, तो होम डिलीवरी जितना नंबर ऑफ ऑर्डर या जितना नंबर ऑफ डिलीवरी आप करेंगे उसके हिसाब से वो इनकर्ड होगा। अगर आप पूरे साल में 50 बार डिलीवरी करने के लिए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डिलीवरी आपका जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ डिलीवरी कॉस्ट इनकर्ड होगा। या फिर आपका सेल्स ऑर्डर जितने बार आया, हर बार आप डिलीवरी करने जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ ऑर्डर जितना आपको सेल्स से रिलेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट किया आपने तो नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। या कभी कभी आपका नंबर ऑफ कस्टमर दे देता है कि इतने कस्टमर से कांटेक्ट हुआ डिलीवरी के लिए, तो नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे भी आप डिलीवरी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। या नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितने बार आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ये इस तरह से आपका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा डिलीवरी कॉस्ट का। इसके बाद आपका रिसर्च
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च यानी जितने बार आप रिसर्च करोगे, नंबर ऑफ रिसर्च, ठीक है, या नंबर ऑफ रिसर्च आवर्स, डायरेक्ट रिसर्च नहीं दिया है, नंबर ऑफ रिसर्च आवर, जितना ज़्यादा आप रिसर्च में आवर यूज करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस इंकर्ड होगा रिसर्च का। डिज़ाइन का खर्चा, डिज़ाइन बनाने का खर्चा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग, उसका खर्चा। तो ये नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डिज़ाइन, जितना आवर्स आपका लगा डिज़ाइन बनाने में, या आपका नंबर ऑफ डिज़ाइन, डायरेक्ट आवर नहीं दिया है आपको, नंबर ऑफ डिज़ाइन दिया है। तो जितना नंबर ऑफ डिज़ाइन बनाओगे उतना ज़्यादा डिज़ाइन कॉस्ट इनकर्ड होगा। इसके बाद आपका मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर सपोज दिया, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट, तो इस केस में आपका नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, जितने बार हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ, अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, नंबर ऑफ मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इवेंट्स आप बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय आपने इवेंट किया है, तो वो नंबर ऑफ कितना बार आपने किया इवेंट्स, ठीक है, या नंबर ऑफ सेल्स एम्प्लाई, जितना आपके पास सेल्स एम्प्लाई हैं उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा है वो सारा आपका मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया। या आपका अगर ये सब नहीं दिया है तो नंबर ऑफ सेल्स क्वांटिटी, यानी चूंकि ये सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है डायरेक्टली, तो अगर डायरेक्टली नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट या नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं गिवन है तो सेल्स क्वांटिटी के बेसिस पे भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या सेल्स वैल्यू के बेसिस पे भी, ठीक है, सेल्स वैल्यू यानी जो रुपये में सेल्स जनरेट हो रहा है, सेल्स वैल्यू के बेसिस पे भी हम आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट के खर्चे को एलोकेट कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी हम उसका रेट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका सुपरविज़न का खर्चा, सुपरविज़न का ओवरहेड, सुपरविज़न ओवरहेड जो है आपका वो नंबर ऑफ सुपरविज़न के बेसिस पे हो सकता है, नंबर ऑफ सुपरविज़न, जितने बार आपने सुपरविज़न किया, या नंबर ऑफ सुपरविज़न आवर्स, जितना आवर आपने टाइम लगाया सुपरविज़न करने में, ठीक है, ये हमारा ओवरहेड, इसका कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। तो उसके बाद आपका अभी एटीएम से हम लोग एटीएम सर्विस यूज करते हैं, ठीक है, एटीएम सर्विसेज जो यूज हम कर रहे हैं तो बैंक का खर्चा इंकर्ड हो रहा है, तो जितना बार एटीएम में ट्रांजैक्शन होगा उतना बार एटीएम का खर्चा आएगा। तो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन के हिसाब से एटीएम सर्विसेज का कॉस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा, कंप्यूटर में प्रोसेस करने का खर्चा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ऑब्वियसली जितना आवर लग रहा है, नंबर ऑफ प्रोसेसिंग आवर, ठीक है, टाइम जितना लग रहा है प्रोसेस करने में हमारा, वो हमारा ओवरहेड का कॉस्ट ड्राइवर होगा। इसके बाद बैंक में अगर हम लोग स्टेटमेंट इशू कराते हैं, इशूइंग स्टेटमेंट से रिलेटेड खर्चा, बैंक आपसे वो खर्चा का ले लेगा, लेकिन उसके लिए तो ओवरहेड है ना, वो एक्सपेंसेस चार्ज करेगा ना,
तो नंबर ऑफ, जितना टाइम वो स्टेटमेंट इशू किया, नंबर ऑफ स्टेटमेंट इशू, पूरे पीरियड में जितने बार वो स्टेटमेंट इशू करेगा उतना बार बैंक का खर्चा इंकर्ड होगा, इशूइंग स्टेटमेंट। उसके बाद आपका कंप्यूटर पे इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी ऑनलाइन आजकल जैसे कंप्यूटर पे आ जाता है कहीं से भी इंक्वायरी, तो जब इंक्वायरी आया है उसको आपको हैंडल करना होगा। तो जितना बार इंक्वायरी आएगा, नंबर ऑफ इंक्वायरी, उतना उसमें खर्चा आएगा। जितना ज़्यादा इंक्वायरी आएगा उसमें ज़्यादा आपका खर्चा आएगा, ठीक है। और उसी तरह नंबर ऑफ कॉल यानी टेलीफोन, जितने बार आपका टेलीफोन रिंग होगा, ठीक है, या जितना टाइम आप लगा रहे हैं उस कस्टमर से बात करने में, उस हिसाब से खर्चा इनकर्ड हो रहा है। तो ये मैंने आपको लिस्टिंग दिया कि क्या ओवरहेड और क्या कॉस्ट ड्राइवर आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए या ज़रूर आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि इस ओवरहेड का क्या कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो पहले हमें चूँकि ओवरहेड का एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है और उससे रिलेटेड उसका कॉस्ट ड्राइवर, ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं निकाल पाएंगे कॉस्ट ड्राइवर का रेट, ठीक है। तो जब एक्टिविटी और उसका कॉस्ट ड्राइवर पता चल जाएगा तब हम कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालेंगे, और कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालने के बाद फिर हम उस रेट के बेसिस पे ओवरहेड को अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है आपको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट है आपका, एक्टिविटी एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिस्टिंग है। ये जानना आपको हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। किसी भी क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ओवरहेड क्या है और उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये लिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। ये जब आप नोट कर लोगे तो अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, और कॉस्ट ड्राइवर आपको समझ में आ रहा है कि ये ओवरहेड है तो ये इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा, तो क्वेश्चन बनाने में गलती नहीं होगा। अगर कॉस्ट ड्राइवर रेट आपने सही निकाल लिया, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर रेट अगर आप सही कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, by taking care of all the adjustment or additional information given in the question, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के अगर आपने कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट कर लिया सही, तो आपसे फिर केवल आपको तो यूज करना है उस रेट को हर एक प्रोडक्ट में ओवरहेड का पोर्शन डालने में, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने में। जब रेट सही कैलकुलेट हो जाएगा तो उस केस में फिर आपको जो है गलती नहीं होना चाहिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉस्ट ड्राइवर का बात, और कॉस्ट ड्राइवर का रेट भी हम लोग निकाल लेंगे। कॉस्ट ड्राइवर का रेट हम ऊपर भी लिखे थे, फिर से यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकलेगा। तो हम ओवरहेड्स लिखेंगे, कौन सा ओवरहेड का खर्चा है भैया, ओवरहेड का कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, जो कॉस्ट ड्राइवर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो कॉस्ट ड्राइवर का रेट आपको निकल के आ जाएगा। ये निकाल लेंगे हर एक क्वेश्चन में, जब हम ओवरहेड और ड्राइवर उसका आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रेट निकाल लेंगे। अब ये जो रेट निकल के आएगा इससे बेसिस पे हम सारा प्रोडक्ट का ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज एक्स लिमिटेड incurred
टोटल ओवरहेड्स ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपया उसने पूरे साल में ओवरहेड इनकर्ड किया है। एनालिसिस जो है आपका, जब उसने ओवरहेड का किया, एनालिसिस ऑफ ओवरहेड shows that following activity of overheads, ठीक है, वो आपको एनालिसिस जब उसने ओवरहेड किया तो उसको पता चला कि ये हमारा ओवरहेड इनकर्ड होने का रीजन है। तो एक्टिविटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सपोज एक्टिविटी उसने पहला आइडेंटिफाई किया, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, मशीन को ऑपरेट करने का खर्चा उसका पूरे साल में 4 लाख रुपया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेटअप कॉस्ट, मशीन को सेटअप करने का खर्चा, सपोज उसका आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 रुपीज़। फिर उसके बाद ओवरहेड में उसने आइडेंटिफाई किया कि हमारा इंस्पेक्शन से रिलेटेड खर्च जो हुआ है, इनकर्ड जो हुआ है, वो है 2,50,000 रुपया, 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई डिस्पैच करने में हमें कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, सपोज 1,50,000। उसके बाद दिया है आपको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल को हैंडल करने का खर्चा। मटेरियल को हैंडल करने का मतलब जब वो मटेरियल स्टोर में गया तो उसको रख रखाव में जो खर्च हो रहा है, उसको मैनेज करने में जो खर्च हो रहा है, तो टोटल कर लेंगे यहाँ से 4 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50, तो टोटल आपका बन जा रहा है 10 लाख। तो ये जब उसने टोटल ओवरहेड 10 लाख और उसका एनालिसिस जब वो उसने किया कंपनी ने, तो उसे पता चला कि ये सारा हमारा ओवरहेड का इनकर्ड होने का एक्टिविटी है अलग अलग। तो ये आपको एक्टिविटी इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन में, जनरली डायरेक्टली या कभी कभी इनडायरेक्टली दिया रहता है। तो ये एक्टिविटी पता चल गया। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कॉस्ट ड्राइवर से रिलेटेड बहुत सारे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा कि ट्रेडिशनली वो किस तरह से ओवरहेड को, ट्रेडिशनली जो है वो किस तरह से ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्वेश्चन में सपोज लिखा हुआ है कि अंडर ट्रेडिशनल मेथड overhead apportion on the basis of machine hour, on the basis of machine hour। तो ये ट्रेडिशनल मेथड का दिया है कि वो सारे ओवरहेड को यानी टोटल 10 लाख को वो मशीन आवर के बेसिस पे अपोर्शन कर देता है प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि कंपनी जो है एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट A, B and C, ओके। अब इसके बाद
आपके पास इंफॉर्मेशन सपोज है कि प्रोडक्ट ए, बी और सी ने क्या क्या यूज किया और कितना यूज किया, यानी कितना मशीन आवर यूज हुआ, कितना नंबर ऑफ सेटअप यूज हुआ, कितना आपका, इस तरह से आपको डिटेल सब दिया रहेगा। तो मशीन आवर कितना यूज हुआ हर एक प्रोडक्ट का, ये आपको क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ सेटअप आपको क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ सेटअप। फिर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। फिर नंबर ऑफ डिस्पैच आपको गिवन है, नंबर ऑफ डिस्पैच। फिर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। ये आपको क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए का मशीन आवर लिखा हुआ है सपोज 5000, बी का मशीन आवर 10,000 और सी का मशीन आवर सपोज 5000। नंबर ऑफ सेटअप आपको 20, 15 एंड 15। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन सपोज 15, 15 एंड 10। ठीक है। फिर नंबर ऑफ डिस्पैच 10, 10 एंड 10। और फिर नंबर ऑफ मटेरियल हेल्डिंग आपका 2, 1 और 2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तक। इसके बाद आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपको चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब देखिए रिक्वायरमेंट जो है समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने से ही, कि पहला रिक्वायरमेंट होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो, फाइंड प्रोडक्ट ओवरहेड कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट बता दो प्रोडक्ट का। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑफ each activity of overheads। ओवरहेड का जो अलग अलग एक्टिविटी है उसका कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो और उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। और तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड प्रोडक्ट ओवरहेड कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, ये तीन प्रोडक्ट, तीन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो सकता है आपका। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जनरली क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक बोलेगा बनाओ ट्रेडिशनल मेथड से, फिर एक बार बोलेगा कि एक्टिविटी बेस्ड से बनाओ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिशनल मेथड तो एकदम इजी है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से जब हम बनाएंगे तो हमको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनली जो है वो ओवरहेड को एब्जॉर्ब करता है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। मशीन आवर के बेसिस पे आपको बोलता है अपोर्शन कर दो ओवरहेड को, सारे ओवरहेड को। तो मशीन आवर के बेसिस पे आपको ओवरहेड को रेट निकाल लेना होगा कि पर आवर कितना है ओवरहेड का रेट।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओवरहेड का आप, चूँकि मशीन आवर है तो हमको देखना होगा कि टोटल मशीन आवर तीनों प्रोडक्ट का मिलाकर कितना है। तो आपके पास देखिए, प्रोडक्ट ए का 5000 आवर्स, प्रोडक्ट बी का 10,000 आवर्स और प्रोडक्ट सी का 5,000 आवर्स। टोटल आपके पास है 20,000 आवर्स। तो हम रेट निकाल लेंगे ओवरहेड का, सारे ओवरहेड का। हम एक्टिविटी वाइज नहीं करेंगे ट्रेडिशनल मेथड में, टोटल 10 लाख का रेट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ। अब आइए इसका सॉल्यूशन का पहला पार्ट हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से हमको बनाना है क्वेश्चन में, तो ऊपर लिख देते हैं ट्रेडिशनल मेथड। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। चूँकि ट्रेडिशनल मेथड में वो मशीन आवर के बेसिस पे, तो हमें फॉर्मूला लगाना है टोटल ओवरहेड। सिंपल है एकदम, टोटल ओवरहेड्स, टोटल कितना है हमारा ओवरहेड का, डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। टोटल ओवरहेड सारे ओवरहेड मिलाकर 10 लाख है, और सारे प्रोडक्ट का मशीन आवर मिलाकर आपका 20,000 आवर्स है। ठीक है, तो अब आप इसको जो है रेट इसका निकाल लीजिए कि आपका रेट कितना बनेगा। ठीक है, रेट आप इसका कैलकुलेट कर लें। रेट आपका जो बनेगा इसका आप निकाल लें। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल टू ₹50 पर आवर, ₹50 पर मशीन आवर। ठीक है, तो ये हम लोग रेट निकाल लिए ट्रेडिशनल मेथड से। अब हमें स्टेटमेंट बना लेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड का कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट में कितना जाएगा। तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग पहले, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट ओवरहेड कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल मेथड, एज पर ट्रेडिशनल मेथड। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, 3 कॉलम हम इसमें बना लेते हैं। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये हमने बना लिया। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट बना लेंगे, एकदम सिंपल है हमारा। अब हमारा रेट निकल गया है कि ₹50 पर मशीन आवर। क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट ए में कितना आवर लग रहा है, 5000। हमने अभी यहाँ क्वेश्चन में प्रोडक्ट ए से रिलेटेड मशीन आवर है 5000, प्रोडक्ट बी से रिलेटेड 10,000 और प्रोडक्ट सी से रिलेटेड 5,000। और उधर रेट निकाला है ट्रेडिशनल मेथड में कि ₹50 पर आवर। ठीक है, ₹50 पर आवर। तो अब निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ एकदम सिंपल है हमारा ओवरहेड कॉस्ट। यहाँ लिखेंगे ओवरहेड कितना होगा, रेट 50 है तो यहाँ जस्ट हम 50 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5,000 आवर्स। तो आप मल्टीप्लाई करके वर्किंग यहीं कर रहे हैं, इसको आप साइड में भी कर सकते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 5,000, तो ये आपका 2,50,000 आ गया। उसी तरह नेक्स्ट वाले में 50 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 10,000 आवर्स है बी का, है ना। क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं, 10,000 आवर्स है बी का, तो बी का 10,000 आवर्स है, तो 10,000 आवर मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी 5 लाख। और सी का भी 5,000 आवर्स है, यानी 5,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 यानी 2,50,000। यानी ए और बी सी, ए बी और सी तीनों का ओवरहेड कॉस्ट हमको पता चल गया इन टोटल
जो है ए का 2,50,000, बी का 5 लाख और सी का 2,50,000। ये केवल ओवरहेड कॉस्ट निकला, टोटल ओवरहेड कॉस्ट। इसमें अदर कॉस्ट अभी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग चूंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, तो हम ओवरहेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रेडिशनल का पहले समझ लिया, ये तो हम लोग पहले भी यूज करते थे। जो नॉर्मल हमारा कॉस्टिंग जो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसमें हम लोग जनरली ट्रेडिशनल मेथड से ही हम ओवरहेड को यूज करते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ये पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमें बोला है कि भाई आप जो है कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कीजिए और फिर कॉस्ट ड्राइवर का रेट बता दीजिए हर एक एक्टिविटी का। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है। तो आइए सेकंड पार्ट हम लोग अब बनाते हैं। ठीक है, हमें निकालना है पहले एक्टिविटी, उसका फिर कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है, फिर कॉस्ट ड्राइवर का रेट। ठीक है आइए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे एक्टिविटी। पहला है कॉलम हम लोग बनाएंगे एक्टिविटी का, दूसरा लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर उसका क्या है, और तीसरा हम लोग जो है लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर का रेट। ये तीन चीज़ हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर बताइए और फिर उसका रेट बताइए। तो एक्टिविटी और उसके सामने उसका कॉस्ट ड्राइवर लिख देंगे हम लोग। तो आइए क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है एक्टिविटी लिस्ट यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। एक्टिविटी हमारे पास सबसे पहला है मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट पहला एक्टिविटी ये है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि मशीन ऑपरेशन कॉस्ट का क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है। तो वो आप नोट डाउन अगर किया है आपने तो उसको आप कॉपी में देख लें कि आपका मशीन ऑपरेशन कॉस्ट का क्या हो सकता है कॉस्ट ड्राइवर। हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वो मशीन आवर गिवन है, नंबर ऑफ सेटअप गिवन है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है, नंबर ऑफ डिस्पैच गिवन है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल गिवन है। तो अगर एकदम सिंपल है, मशीन चलाने का खर्चा ऑब्वियसली मशीन आवर ही होगा इसका कॉस्ट ड्राइवर। तो इसका कॉस्ट ड्राइवर हो गया नंबर ऑफ मशीन आवर, नंबर ऑफ मशीन आवर। ठीक है, इसका खर्चा कितना है भाई, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट का टोटल कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मशीन ऑपरेशन कॉस्ट लिखेंगे। तो मशीन ऑपरेशन का खर्चा कितना है 4 लाख, और तीनों प्रोडक्ट मिला करके टोटल मशीन आवर कितना है, तो 20,000। टोटल मशीन आवर जो है 20,000 मशीन आवर। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो आपके पास आ जाएगा ₹20 पर मशीन आवर। ये पर मशीन आवर आपका रेट निकल गया, कॉस्ट ड्राइवर रेट। यानी मशीन का खर्चा जो है 20 रुपया पर आवर के रेट से इनकर्ड हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक्टिविटी है आपका सेटअप कॉस्ट। दूसरा एक्टिविटी है आपके पास सेटअप कॉस्ट। अब सेटअप कॉस्ट जो इनकर्ड होगा वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ सेटअप, तो हम नंबर ऑफ सेटअप, अब आप नंबर ऑफ सेटअप जब आइडेंटिफाई हो गया, इसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप होगा। अब हम लोग निकालेंगे इसका कॉस्ट ड्राइवर रेट। टोटल खर्चा जो सेटअप कॉस्ट का है वो है आपका 1,50,000 रुपया टोटल, यानी तीनों प्रोडक्ट का मिला करके टोटल सेटअप कॉस्ट जो है ए, बी और सी प्रोडक्ट का मिला करके 1,50,000। और नंबर ऑफ सेटअप का टोटल कर लीजिए कितना है, देख लीजिए। नंबर ऑफ सेटअप आपके पास टोटल है
है ना, नंबर ऑफ सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप करना है आपका, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप देख लीजिए, क्वेश्चन में 20 + 15 + 15, यानी 20 + 15 + 15, टोटल नंबर ऑफ सेटअप हो गया 50। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू आपका 3,000 रुपीज़ पर सेटअप। ये आपका खर्चा निकल गया। एक सेटअप करने में 3,000 रुपये का खर्चा है। इसका मतलब एक बार सेटअप करेंगे तो 3,000 रुपये खर्च होगा। ठीक है, ये निकल गया इस तरह से। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट हमारा, इसका क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो हमारे लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ही इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्वियसली जब इंस्पेक्शन जितना बार करोगे उतना बार खर्च इनकर्ड होगा, तो इसलिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा। तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो आप ओवरहेड, हमको रेट निकालना है कॉस्ट ड्राइवर का रेट। तो कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना है। ठीक है, टोटल इंस्पेक्शन आपके पास क्वेश्चन में दिया है 2,50,000। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से हम डिवाइड कर देंगे तीनों प्रोडक्ट का जितना भी है, तो 15 + 15 + 10, टोटल आपका हो गया 40। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे तो आपका 6,250 रुपीज़ 6,250 पर इंस्पेक्शन। जितना बार इंस्पेक्शन होगा उतने बार 6,250 रुपये खर्च होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दिया है डिस्पैच कॉस्ट। उसके बाद इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, तो कॉस्ट ड्राइवर इसका होगा नंबर ऑफ डिस्पैच। तो नंबर ऑफ डिस्पैच यहाँ पर हम कॉस्ट ड्राइवर के नीचे लिख देंगे कि भाई इसका कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ डिस्पैच। अब इसका रेट निकालना है आपको, तो सेम कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्पैच कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्पैच। तो टोटल डिस्पैच कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 1,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्पैच। तीनों प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ डिस्पैच अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 30। तो आप 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिए, यानी टोटल आपका जो खर्च है एक डिस्पैच में 5,000 रुपये का खर्च है, 5,000 पर डिस्पैच। इसके बाद मटेरियल, हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल। जितना बार आप मटेरियल को हैंडल करोगे उतना बार कॉस्ट इनकर्ड होगा। सिमिलरली हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेंगे। इसका टोटल खर्चा मटेरियल हैंडलिंग का दिया है आपको क्वेश्चन में 50,000, और टोटल नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग तीनों प्रोडक्ट का मिलाकर आपका 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2, यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10,000 रुपीज़। 10,000 आपका पर मटेरियल हैंडल। जितने बार आप करोगे तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कर लिए और कॉस्ट ड्राइवर रेट हमने हर एक एक्टिविटी का अलग अलग निकाल लिया। अब इसके बेसिस पे जो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकला, अब इसके बेसिस पे ही हम लोग बनाएंगे कि एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हर एक प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल था, अभी तक कुछ ज़्यादा झमेला नहीं था।
आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस्ड पहले एक्टिविटी खोजना है, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर का रेट। ठीक है, रेट निकालना है, कैसे निकलेगा, सिंपल है, उस एक्टिविटी का खर्चा टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। जैसे पहला निकाला मशीन आवर था, उसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ मशीन आवर था, तो टोटल मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। इसी तरह सभी का किया। नंबर ऑफ सेटअप भी उसी तरह हमने निकाला, सेटअप कॉस्ट का नंबर ऑफ सेटअप, तो टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेटअप। इंस्पेक्शन का भी उसी तरह किया, टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लिए कॉस्ट ड्राइवर का रेट। अब कॉस्ट ड्राइवर का जब रेट निकल गया है तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैंने स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हमें दिखाना है कि प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कितना होगा। तो ये हेडिंग पहले हम लोग दे देते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि थर्ड पार्ट आपका आंसर का यही है। स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट ओवरहेड कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस तरह से 3 प्रोडक्ट है तो 3 कॉलम हम लोग बना लेंगे, ए, बी और सी। ठीक है, अब जितना भी हमारा ओवरहेड है, ठीक है, सबको यहाँ लिखते जाएंगे 1 बाय 1, जो जो एक्टिविटी दिया हुआ है, और उसका रेट के हिसाब से उसको हम कैलकुलेट करके निकालते जाएंगे। देखिए एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। रेट अभी सबसे पहला हमारा एक्टिविटी है मशीन, इसका रेट क्या है, रेट पहले देख लेंगे हम लोग। 20 रुपीज़ पर मशीन आवर, एक मशीन आवर का 20 रुपया, ये है रेट इसका। आइए क्वेश्चन देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मशीन ओवरहेड जो है हमारा वो लिखना, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट। आप अपना समझने के लिए लिख सकते हैं कि ₹20 पर मशीन आवर, ये लिख दिया कि 1 घंटे का 20 रुपया है। तो ए का देखिए टोटल मशीन आवर कितना है, ए का टोटल मशीन आवर है, वर्किंग भी हम यहाँ साइट में कर रहे हैं, 5000 आवर है ए का, मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ए का मतलब 1 लाख रुपया मशीन ऑपरेशन कॉस्ट होगा। ए जो है चूँकि 5000 घंटा मशीन का उसने यूज किया है, तो मशीन ऑपरेशन कॉस्ट का जो एक्सपेंसेज है टोटल, उसमें से 1 लाख प्रोडक्ट ए बेयर करेगा। नेक्स्ट है बी का मशीन आवर, बी का मशीन आवर है टोटल 10,000 आवर मल्टीप्लाइड बाय 20। तो बी जो है टोटल 2 लाख रुपया मशीन आवर से रिलेटेड मशीन एक्सपेंसेस को बेयर करेगा, क्योंकि उसने 10,000 मशीन का आवर यूज किया है। ठीक है, तो इसलिए 2 लाख रुपया खर्च जो है वो बेयर करेगा। नेक्स्ट है सी, सी में 5000 आवर आपका दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 20 कर देते हैं इसको भी, तो ये आपका 1 लाख रुपया ओवरहेड ये भी बेयर करेगा। 5000 आवर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा वो प्रोडक्ट सी बॉन्ड करेगा। तो ये हमारा इस तरह से हमने मशीन ऑपरेशन कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट में अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर मशीन आवर, यानी कॉस्ट ड्राइवर रेट जो हमने निकाला था उसके बेसिस पे तीनों प्रोडक्ट का ओवरहेड मशीन ऑपरेशन से रिलेटेड लिख दिया। ये पहला हो गया। अब नेक्स्ट ओवरहेड है आपका सेटअप कॉस्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी जो था ओवरहेड का वो था सेटअप कॉस्ट। इसका रेट हमने क्या निकाला है ये देख लें हम लोग ज़रा। ये है आपका 3000 पर सेटअप, एक सेटअप का खर्चा 3000 रुपये, ये भी यहाँ पर लिख देते हैं ₹3000 पर सेटअप। ठीक है, 3000 रुपया पर सेटअप। तो एक सेटअप में अगर हमें 3000 रुपये खर्च हो रहा है
तो प्रोडक्ट ए में कितना नंबर ऑफ सेटअप हुआ है, तो देख लें यहाँ पर वर्किंग भी ऊपर कर रहे हैं, ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं वो वर्किंग है सारा। 20 सेटअप प्रोडक्ट ए में हुआ है और एक सेटअप का खर्चा है 3000 रुपया। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 3000 यानी 60,000। नंबर ऑफ सेटअप नेक्स्ट 15। 15 मल्टीप्लाइड बाय 3000 ये आ जाएगा आपका 45,000। नेक्स्ट है आपका फिर 15,000। 15 नंबर ऑफ सेटअप, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3000 यहाँ पर भी, तो ये आपका आ जाएगा 40,000। जो ब्रैकेट में है आपका वो वर्किंग हम कर रहे हैं, वो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट है, सिंपल है, क्योंकि 3000 को आपको नंबर ऑफ सेटअप से मल्टीप्लाई करना है। ये हम शो कर रहे हैं, जरूरी नहीं है शो करना ये वर्किंग यहाँ पर प्रोडक्ट कॉलम में। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट का हम लोग रेट देख लेते हैं, क्या हमने निकाला था इंस्पेक्शन का। 6250 एक इंस्पेक्शन का खर्चा का कॉस्ट है, 6250। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग ₹6250 पर इंस्पेक्शन। ठीक है, अब आइए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन प्रोडक्ट ए का दिया है 15, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाइड बाय 6250, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 6250 कितना होगा, ये आ गया 93,750। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो भी 15 ही दिया है, प्रोडक्ट बी में भी इंस्पेक्शन जो है 15 टाइम्स हुआ है 6250, तो ये भी आपका सेम आएगा 93,750। फिर आपका 10, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 6250, तो 62,500। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका इंस्पेक्शन तक। अब जो है हम लोग बाकी जो ओवरहेड्स दिए हैं, एक्टिविटी दिए हैं, उनका भी खर्चा लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्पैच कॉस्ट। तो डिस्पैच कॉस्ट यहाँ लिखते हैं, डिस्पैच करने का खर्चा कितना, रेट इसका क्या है, इसको रेट हमने क्या निकाला, कॉस्ट ड्राइवर का रेट ये देख लेते हैं। 5,000 पर डिस्पैच, एक डिस्पैच पे 5,000 रुपये का खर्चा है, तो लिख देंगे यहाँ पर रेट हम लोग लिख देते हैं ₹5,000 पर डिस्पैच, एक डिस्पैच पे 5,000 रुपये। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्पैच प्रोडक्ट ए में 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 50,000 रुपया। बी में कितना है, ये भी 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 रुपया, तो ये भी 50,000 आ गया। और फिर आपका ये 10 है मल्टीप्लाइड बाय 5,000, ठीक है, ये भी आपका 50,000 आ गया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट और लास्ट एक्टिविटी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग का जो रेट हम लोग निकाले थे वो देख लेते हैं। रेट हमने क्या निकाला था कॉस्ट ड्राइवर का, तो 10,000 रुपया पर मटेरियल हैंडलिंग। एक बार मटेरियल हैंडलिंग करेंगे तो 10,000 रुपया खर्चा है, तो ₹10,000 पर मटेरियल हैंडल। ठीक है, पहला प्रोडक्ट 2 है आपका, 2 बार मटेरियल हैंडल हुआ मल्टीप्लाइड बाय 10,000, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो टोटल आ गया आपका 20,000। इसी तरह प्रोडक्ट बी में 1 टाइम मटेरियल हैंडलिंग हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो इसका 10,000 रुपया खर्च हुआ। उसी तरह प्रोडक्ट सी में 2 बार हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000,
तो टोटल आपका इसका आ गया 20,000। तो ये हमने सारे ओवरहेड की एक्टिविटी जितने भी थे सभी का हमने कॉस्ट ड्राइवर के रेट से प्रोडक्ट में खर्चे को एलोकेट कर दिया। अब हम लोग इसका टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल ओवरहेड कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग निकल जाएगा। टोटल ओवरहेड कॉस्ट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हमने जो जो यहाँ पर देखिए हमारा हर बार वर्किंग, चूंकि हम लोग साइन या ऐड करते समय थोड़ा गलती ना हो, आपके पास जो फिगर है एक्चुअल में वो ये है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो वर्किंग है, वो वर्किंग हम दिखा रहे हैं। एक्चुअल जो ओवरहेड कॉस्ट जो आ रहा है वो ये है। तो प्रोडक्ट ए का आपका है 1,00,000 पहला, फिर 60,000, फिर 93,750, फिर आपके पास 50,000 और फिर आपके पास 20,000। ठीक है, 1,60,000 प्लस 93,750 प्लस 50,000 प्लस 20,000, टोटल आ रहा है आपका 3,23,750। 3,23,750। नेक्स्ट हमारे लिए ओवरहेड कॉस्ट है ये 2,45,000, 93,750, 50,000 और 10,000। तो 2,00,000 प्लस 45,000 प्लस 93,750 प्लस 50,000 प्लस 10,000, तो 3,98,750 आपका टोटल ओवरहेड आया प्रोडक्ट बी का। नेक्स्ट 1,00,000 प्लस 45,000 प्लस 62,500 प्लस 50,000 प्लस 20,000। नेक्स्ट आया आपका 2,77,500। तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट निकल गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसी तरह आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालिए और फिर हर एक प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट को हम निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, तो ये ओवरहेड कॉस्ट हमारा निकल गया ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। ऊपर में भी हम लोग निकाले थे ट्रेडिशनल का। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल में जो आया उससे हमारा यहाँ कम आएगा या ज़्यादा आएगा, वो डिपेंड करता है कि हो सकता है ट्रेडिशनल में किसी एक प्रोडक्ट में, जैसे ए में आया था 2,50,000, यहाँ ए में ज़्यादा आ रहा है 3,20,000, लेकिन ये अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ओवरहेड का, इसलिए क्योंकि जिस एक्टिविटी में ए ज़्यादा यूज कर रहा है एक्टिविटी को, उसका एक्सपेंसेस भी वो ज़्यादा बियर करेगा। प्रोडक्ट बी में ट्रेडिशनल में आया था, देख लीजिए आपका 5 लाख, लेकिन यहाँ बहुत कम आया 3,98,750। प्रोडक्ट सी में हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में था 2,50,000, यहाँ पर ये चेंज हो गया 2,77,500। अगर हम बोले इस तरह से कि ट्रेडिशनल मेथड में प्रोडक्ट बी जो बियर कर रहा था वो ओवरहेड ज़्यादा बियर कर रहा था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल मशीन आवर के बेसिस पे हम कर रहे थे ओवरहेड का, और प्रोडक्ट बी मशीन आवर ज़्यादा यूज कर रहा है इन कंपेयर टू ए और सी, इसलिए प्रोडक्ट बी का ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से ओवरहेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो प्रोडक्ट बी को ज़्यादा ओवरहेड बियर करना पड़ रहा था। लेकिन जब हम ओवरहेड को अलग अलग एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो बी जो है का टोटल ओवरहेड जो है वो कम हो गया। ठीक है, इसलिए हम वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में
जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवरहेड का, चूँकि एक्टिविटी वाइज हम कर रहे हैं, हर खर्चे का एक्टिविटी जो है उसके हिसाब से उसका ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड है और एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में उसको पता चल रहा है कि ओवरहेड ये इनकर्ड हुआ 4-5 तरह का, उसका हर ओवरहेड का अलग अलग ड्राइवर है। चूंकि एक ओवरहेड मशीन ऑपरेशन कॉस्ट को हमको नंबर ऑफ इंस्पेक्शन या मटेरियल हैंडलिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट को मशीन आवर से मतलब है, मशीन आवर ज़्यादा होगा तब मशीन ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड होगा। इसलिए ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ बेस्ट टेक्निक, ठीक है, और कंपैरेटिवली बेस्ट टेक्निक ओवर द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरेटिव में ये ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो आज के ये क्लास में हम लोग समझें कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली होता क्या है, और उसका बेसिक हमने आपको बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई और एक्टिविटी एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर का लिस्ट आपको मैंने दिया बहुत सारा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इसको जो है एक बार कम से कम रीडिंग कर लेना है। बाकी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 1 बाय 1 अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर मिलेगा आपको, ठीक है, तो वो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार कम से कम रीडिंग करोगे तो वो क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोगों ने समझा, बेसिक वर्किंग समझा कि क्या क्या वर्किंग करना है इस चैप्टर में, ठीक है। इन जनरल इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं दिया था, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको एक्टिविटी का ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है और ड्राइवर के बेसिस पे उसका रेट कैलकुलेट कर लेना है, और फिर रेट जो निकलेगा उसके बेसिस पे हर एक प्रोडक्ट में हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बुक में सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस ग्रुप 2 में जो पेपर नंबर 12 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली आपको जितने भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर हैं, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र प्राइसिंग में जाएंगे, देन वी मूव टू द मार्जिनल कॉस्टिंग, देन वी मूव टू द बजटरी, देन वी मूव टू स्टैंडर्ड, देन डिसीजन थ्योरी एंड अदर टॉपिक्स जो भी दिए हुए हैं सभी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अप्रैल मंथ में ही मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिफोर द एग्ज़ाम, जिससे कि आपको हेल्प हो। न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे बुक के सारे क्वेश्चन बना जाएं। सारे बुक का मतलब जो इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको बुक प्रोवाइड किया गया है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व्ड और इलस्ट्रेशन, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका 60 to 70%, 80% चांस है कि आपका क्वेश्चन बुक से ही आएगा, यानी स्टडी मटेरियल से ही इंस्टीट्यूट पूछेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में भी, टैक्स में भी, लॉ प्लस आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में कंपनी अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन आपका एफएम, ये सारे बुक के क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप सॉल्व कर लें। मेरे तरफ से आपको हेल्प मिलेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, जितना जल्दी हो सके हर एक चैप्टर का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको नीड होगा कि नहीं सॉल्व इलस्ट्रेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया जाए, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इलस्ट्रेशन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को प्रोवाइड करूंगा उसका सॉल्यूशन। आफ्टर दिस हम चैप्टर वाइज जो है आपको जितने भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब फिनिश हो जाएगा सारा सॉल्यूशन, देन वी मूव टू द अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। अकाउंट्स, कॉस्ट एंड एफएम, ये 3 सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इन दिस MICS एडू चैनल,
ठीक है। MICS एडू चैनल में आपको ये सारा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन हम जल्दी से जल्दी बना करके अपलोड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आज का वीडियो यहीं एंड हो रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करें, अच्छी तरह से पास करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।